एससीओ समिट में मोदी और जिनपिंग और पुतिन का साथ आना महज एक दौरा नहीं है। देखिए, इस मुलाकात के मायने बहुत बड़े हैं। ये जोड़ी अमेरिका को महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि कयास लग रहा है कि ट्रंप की नीतियों से मुकाबला करने के लिए आरआईसी जैसा संगठन अब एक्टिव हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के लिए नई टेंशन बन जाएगी, क्योंकि अब ट्रंप की मनमानी नहीं चलने वाली। मोदी, जिनपिंग और पुतिन की डिप्लोमेसी ग्लोबल साउथ की यूनिटी के साथ ट्रंप की नीतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो रही है। आपको बता दें कि आरआईसी औपचारिक सैन्य संगठन की बजाय सिर्फ एक सलाहकार मंच था, लेकिन रूस, भारत और चाइना के बीच कोई सैन्य प्रतिबद्धता नहीं है। भारत क्वाड का सदस्य है, जो चीन विरोधी संगठन है, और अगर भारत, चीन और रूस के बीच कोई सहमति बनती है तो भारत क्वाड में कम और आरआईसी में ज्यादा एक्टिव हो सकता है, जिससे ट्रंप को एक झटका लग सकता है। पहले भी आरआईसी की कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन किसी सैन्य गठबंधन का जिक्र नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका के नए रुख के बाद इस संगठन के एक्टिव होने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो एससीओ समिट से भारत, चीन और रूस ने अमेरिका को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की। रूस और भारत दिखाना चाहते हैं कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी चाहे जितना दबाव बनाए, भारत के पास सहयोगियों के साथ वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं। सीमा विवाद, व्यापार दबाव और वैश्विक शक्ति समीकरणों के बीच ये मुलाकात भारत का एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस मजबूत करेगी। देखिए, क्योंकि एससीओ समिट में खास तौर पर बात करें तो मुलाकात से रूस, चीन और भारत के बीच एक बहुत मजबूत गठजोड़ बनेगा, जो एक तरह से ट्रंप की टैरिफ नीति पर तगड़ी चोट देने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा भारत और रूस टैरिफ के नाम पर अमेरिका का दबाव किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही एससीओ समिट से चीन और भारत एक नए व्यापारिक समझौते होंगे, जो ट्रंप की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। यही नहीं, भारत और रूस रक्षा सहयोग उन दोनों के बीच में बढ़ेगा, जिससे अमेरिका को जो हथियार बेचने के लिए खरीदार वो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और अब बढ़ते आगे, एससीओ समिट में भारत, चीन और रूस के साथ आने से सबसे ज्यादा अगर किसी को टेंशन है तो वो अमेरिका को है, क्योंकि अगर भारत, चीन और रूस की तरफ झुक गया तो इसका सीधा नुकसान अमेरिका को है, क्योंकि अमेरिकी सामान का प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा, अमेरिकी हथियारों की बिक्री घटेगी, वैश्विक मंचों पर जो अमेरिका का वर्चस्व घटने लगेगा, और साथ ही अमेरिका के डॉलर का दबदबा कम हो जाएगा। इसलिए ये एससीओ समिट ट्रंप की गलतियों पर भी भारी पड़ेगी, क्योंकि ये तीन महाशक्तियां साथ आ जाएंगी, जिससे वैश्विक मंचों पर अमेरिकी दबदबे को टक्कर मिलेगी और उसका सीधा असर अमेरिका के बाजारों पर पड़ेगा। क्योंकि अमेरिकी कंपनियां अपने ज्यादातर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग चीन और भारत में करती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग घटी तो फोन, लैपटॉप, दवाइयां और सेमीकंडक्टर जैसी चीजें महंगी होंगी। वहीं भारत रूस से दोबारा हथियार खरीद बढ़ा सकता है। अभी तक यूक्रेन से जंग के मुद्दे पर भारत न्यूट्रल रहा, लेकिन ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठन मजबूत होंगे तो अमेरिका का दबदबा कम होगा। अगर रूस, चीन और भारत में सहमति बन गई तो ब्रिक्स अपना पेमेंट सिस्टम बना सकता है। इससे अमेरिका का डॉलर बेस्ड ग्लोबल पेमेंट सिस्टम कमजोर होगा और डॉलर की कीमत घटेगी। वहीं अगर भारत का झुकाव रूस और चीन की तरफ हुआ तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का संयुक्त मंच क्वाड कमजोर होगा। ऐसे में अगर भारत ने अमेरिका के साथ इंफॉर्मेशनल शेयरिंग बंद कर दी तो दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर के इलाके में चीन के मुकाबले अमेरिका कमजोर होगा। एससीओ के मंच पर मोदी, जिनपिंग और पुतिन के एक साथ आने के बाद अब ट्रंप बेचैन होंगे। देखिए, भारत को दुश्मन की तरह ट्रीट करना अब ट्रंप को भारी पड़ सकता है, क्योंकि मोदी, जिनपिंग और पुतिन एक साथ आए तो हर क्षेत्र में अमेरिका पर भारी असर पड़ेगा। अगर तीनों का परमाणु जखीरा मिला दे तो अमेरिका कहीं नहीं टिकता। पूरी दुनिया में 12,000 से अधिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिसमें 51% इन्हीं तीनों देशों के पास है। अगर भारत, चीन और रूस एक साथ आ गए और उनके न्यूक्लियर हथियार मिल गए तो अमेरिका टेंशन में आ जाएगा, क्योंकि तीनों देशों के पास अमेरिका से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार है। इस समय दुनिया में 12,402 न्यूक्लियर वॉरहेड है, जिनमें भारत के पास 172, चीन के पास 600 और रूस के पास 5,580 परमाणु हथियार है। तीनों देशों के पास 6,352 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,225 परमाणु हथियार है। यानी तीनों देशों के कंबाइंड परमाणु हथियार अमेरिका से 1,127 ज्यादा है। ऐसे में जो अमेरिका खुद को सुपर पावर बताता था, तीनों देशों के मिलने के बाद उसकी बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। और जिन परमाणु हथियारों के दम पर ट्रंप द ग्रेट अमेरिका का दम भर रहे हैं, अब उनके तेवर नरम पड़ जाएंगे, क्योंकि नाटो देशों के सैनिकों की संख्या भी इन तीनों देशों से कम पड़ती है। नाटो में अमेरिका के 13 लाख और ब्रिटेन, फ्रांस जैसे 32 देशों के सैनिक मिला दे तो कुल 35 लाख सैनिक एक्टिव हैं, जबकि भारत के 14,50,000, चीन के 20 लाख और रूस के 13 लाख सैनिक मिलाएं तो नाटो देशों से तकरीबन 1.5 गुना यानी कि 47,70,000 से अधिक सैनिक हैं।
जो नेटो देशों से 17 लाख ज्यादा है। ऐसे में एससीओ में हो रही बैठक के बाद ट्रम्प के पसीने जरूर छूटेंगे, क्योंकि भारत और चीन की दोस्ती अमेरिका को महंगी पड़ेगी। Zee News.